इस देश में रहने वाले मेरे प्यारे हिंदू भाई, क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि 80% आबादी होने के बावजूद आपके साथ अन्याय क्यों होता है? आप शोभा यात्रा निकालते हो तो आपके ऊपर पथराव हो जाता है। आपके मंदिरों के प्रसाद में मिलावट हो जाती है, जिसे खाकर आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। आप ही के नेता आपका तिरस्कार करते हैं और आपके धर्म की तुलना एड्स से कर देते हैं, और आप रात को न्यूज डिबेट सुनते हैं और कुछ बहस करके छोड़ देते हैं। हर दिन आपको नया घाव दिया जाता है। कहीं आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी तो नहीं बन गई? क्या ये आपके अस्तित्व खत्म होने की गारंटी बन जाएगी? जैसे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कानून 1991 में लाया गया। इस कानून ने हिंदुओं से सबसे ऐतिहासिक और पवित्र पूजा स्थल को पुनर्प्राप्ति करने का अधिकार छीन लिया। कुछ पार्टियों को छोड़कर किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, और आज भी जमीयत उलेमाए हिंद, कांग्रेस समेत कई पार्टियां इस कानून के बचाव में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। लेकिन इसके विरोध में हिंदू एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, तो दोष कांग्रेस का है या हमारे बंटे हुए होने का? यह कितनी शर्मनाक बात है कि हमारी सभ्यता की जड़ों का, धार्मिक स्थलों का और आस्था का भद्दा मजाक बनाया जाता है। ऐसे विनाशकारी कायदे कानून बना दिए गए। आज जब भाजपा सरकार अतिक्रमण कार्रवाई करके जमीनों को मुक्त करवाती है, तब हम खुश होते हैं। अच्छी बात है, हमने उन्हें वोट भी इसलिए दिया है। लेकिन जब देवभूमि में मजारें बन रही थीं, कृष्ण नगरी द्वारका में अवैध निर्माण हो रहे थे, तब आम जनता या स्थानीय अधिकारियों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी? जब घुसपैठी आते हैं तो हम उन्हें रिपोर्ट करने की बजाय काम वालों की तरह रख लेते हैं, और जब उनकी बस्तियां बन जाती हैं तब हम सरकार को दोष देते हैं। बाहर से आए लोग भारत में हज सब्सिडी ले जाते हैं, और हिंदुओं को कुंभ मेले तक के लिए मेला टैक्स भरना पड़ा है। ज्ञानवापी खुद चीख चीख कर अपने अस्तित्व की कहानी बताती है, लेकिन फिर भी कोर्ट में साबित करने को हम बेबस हैं। जबकि कांग्रेस का बनाया वक्फ बोर्ड बिना किसी सवाल के किसी भी जमीन पर दावा कर सकता है। स्वामी असीमानंद जैसे संतों को मनगढ़ंत आरोपों पर जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन कुछ राजनैतिक नेता सत्ता में आते ही आतंकियों को जेल से छुड़ाने का बीड़ा अपने कंधों पर लेते हैं। क्या इन सब को हम अपना नसीब मानकर नजरअंदाज कर दें? यासीन मलिक का पीएमओ में स्वागत होता है, राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टियां होती रहीं, लेकिन चीफ जस्टिस के घर प्रधानमंत्री गणेश पूजा कर लें तो पूरा लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। अब समय आ गया है कि हम एकजुट हों, साथ हो, और कानूनी तरीके से उन ताकतों का सामना करें जो दशकों से हमारे धर्म, हमारी अस्तित्व को मिटाने पर तुले हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी चुप्पी को हमारी कायरता ना समझ लें। आपका खोया हुआ आत्मसम्मान। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठगबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।